आरआरबी एनटीपीसी के इस रिवीजन के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी। इसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और इनके जो फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूले को देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अमर सिंह फिलहाल सीनियर क्लर्क की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ और हमारा इस वीडियो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले देख लेते हैं, यानी टाइम एंड डिस्टेंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस में एक फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हमने बचपन मतलब अपने स्कूल डेज में पढ़े होंगे। तो इसका हम यूज यहाँ पे डिफरेंट टाइप से करेंगे, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं हिंदी में, जो चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये फॉर्मूले का यूज हम कैसे करेंगे, जब हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये अगर आपके पास वहाँ पे समय, अगर वहाँ पे ऐसा कंडीशन है जहाँ पे समय यानी टाइम को कांस्टेंट कर दिया गया, यानी दोनों मान लीजिए दो व्यक्ति किसी दूरी को कवर कर रहे हैं और दोनों के द्वारा लगा गया समय अगर समान है यानी टी समान है, तो अगर हम दोनों में टी को कॉमन कर देंगे तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ से कि जो चाल का रेशियो है यानी चाल जो है दूरी के अनुपात में चला जाएगा। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं इसको कि जो स्पीड है ये हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डिस्टेंस के। तो इस केस में हम ये वाला फॉर्मूले का यूज करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या आएगा कि अगर आपके पास ये दूरी ही कांस्टेंट हो जाए, ये वाला क्या है दूरी, अगर आपका जो डिस्टेंस दो व्यक्ति है मान लीजिए, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि कोई स्टूडेंट अपने घर से होम से कहाँ जाता है, स्कूल, घर से स्कूल जाता है और वापस आता है। इस केस में क्या देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक चला गया दूरी, जाने में दूरी और फिर आने में दूरी, यहाँ पे क्या हुआ डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो दूसरा कंडीशन क्या हुआ, ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन जब भी आपके पास आए कि जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाए कांस्टेंट, यानी डिस्टेंस क्या हो जाए कांस्टेंट। यहाँ पे टी कांस्टेंट था, यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए। तो अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि अगर ये दूरी को हमने कांस्टेंट कर दिया यानी दोनों में चला गया दूरी, कैसा हो गया, बराबर हो गया। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो ये चाल है, चाल और समय आपस में कैसे रिलेशन बनाएंगे, यहाँ पे समय कैसा है, नीचे है, दूरी बटे समय होता है, तो चाल जो है समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि जो स्पीड है उसका जो टाइम है उसके साथ क्या रिलेशन हो जाएगा, उल्टे का, यानी 1/t का। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या आ सकता है आपके पास कि आपका चाल ही कांस्टेंट हो जाए। तो चाल कांस्टेंट हो जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर चाल कांस्टेंट हो जाए तो इसको हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि दूरी इज इक्वल टू चाल गुणे समय। ठीक है, इसी को हम समय को इस साइड ले गए तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो है दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर इस कंडीशन में हमारा क्या है, चाल कांस्टेंट है, चाल अगर ये बराबर हो गया तो दूरी और समय आपस में कैसे हो जाते हैं, समानुपाती में हो जाते हैं। यानी थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास कि अगर चाल या स्पीड कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट यानी समान हो जाए, तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि जो दूरी है, जो दूरी का रिलेशन है किसके साथ, समय के साथ, कैसे हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। तो ये तीन कंडीशन यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे भी क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से इनका यूज करेंगे। दूसरा हम क्या याद रख सकते हैं इस वाले चैप्टर में कि जब भी हमारे पास कोई यूनिट किलोमीटर पर घंटे में दिया है और हमें उसका यूज करना है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकेंड में यूज करना है, तो सिंपली हम इसको क्या लिखेंगे, 5/18 का वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। किलोमीटर पर घंटे वाले में 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। या फिर जब भी आपके पास मीटर पर सेकेंड हो लेकिन हमें बताना है कि वो कैसा है, किलोमीटर पर घंटे की यूनिट में लिखना है, तो हम वहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये वाला यूज हम कब करते हैं, जब क्वेश्चन में सेम यूनिट को रखना होता है। मान लीजिए एक दिया है किलोमीटर पर घंटे में, दूसरा दिया है मीटर पर सेकेंड में, तो दोनों को सेम यूनिट बनाना होगा। तो जब किलोमीटर पर घंटे को हम मीटर पर सेकेंड में लिखेंगे तो वहाँ पे हम 5/18 यानी 5/18 का मल्टीप्लाई, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटे में चेंज करने के लिए वहाँ पे हम 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि जब दो व्हीकल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो इस केस में जो हमारा रिलेटिव स्पीड वो कितना हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जब चलते हैं, दोनों की दिशा एक ही साइड है, तो रिलेटिव स्पीड उनके स्पीड का डिफरेंस होता है। यानी
S1 माइनस S2, लेकिन स्पीड को हम हमेशा कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे हम ये मॉड लगा दिए। मतलब आपके पास अगर डिफरेंस करने के बाद मान लीजिए 1 2 है, दूसरा 4, अब माइनस कर दिए दोनों का, तो 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -2, लेकिन हम क्या लिखेंगे हमेशा पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे मॉड लगा देते हैं। तो हमारा जो स्पीड हमेशा कैसा आएगा, प्लस में, यानी +2। तो जो भी आएगा डिफरेंस उसको हम प्लस में लिखेंगे, वो हमारा रिलेटिव स्पीड। अगर इसी तरह दूसरा क्या केस रहता है कि अगर एक का डायरेक्शन दूसरे के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, यानी एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं S1 और S2, तो जो हमारा रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगा, दोनों के योग के बराबर हो जाएगा, यानी दोनों का स्पीड हम जोड़ देंगे, वो हमारा रिलेटिव स्पीड होगा। ठीक है, तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट थे। चलिए बढ़ते हैं आज के इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 persons आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम पॉइंट A and B. द डिस्टेंस बिटवीन A and B इज 50 kilometers. It takes 8 hours to meet them. If the speed of a person traveling from A is 4 km per hour, then what will be the speed of another person? दो व्यक्ति हैं, A और B बिंदु से एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं। A और B के बीच की दूरी हमें दे रखा है कि 50 किलोमीटर। उन्हें पूरा करने में 8 घंटे का समय लगता है। यदि A का स्पीड हमें दे रखा है तो B का निकालना है। मतलब क्या हो कि दो स्थान है हमारे पास A एंड B, और दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे दे रखा है कितना, 50 किलोमीटर। ठीक है, बोल रहा है कि दोनों जो है एक दूसरे की ओर चल, मतलब एक व्यक्ति कहाँ पे है, यहाँ पे है, जो A से चल रहा है B की ओर, और दूसरा व्यक्ति कहाँ पे है, B पे है, जो कि चल रहा है A की ओर। यहाँ पे लिखा है एक दूसरे की ओर चलते हैं, और दोनों A और B पर हैं। बोल रहा है कि उन्हें पूरा करने में मतलब यहाँ पे इंग्लिश वाला देखिए 8 घंटे समय लेता है एक दूसरे को मिलने में। मतलब ये यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया, B यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया, और ये आपस में यहाँ पे मिल गए। तो बोला कि ये मिलने का टाइम है वो दे रखा है 8 घंटे, कितना, 8 आवर। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों व्यक्ति एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अभी हमने सीखा है कि जो हमारा रिलेटिव स्पीड होगा कितना होगा, विपरीत दिशा में चलने पर उनके योग के बराबर। तो यहाँ पे ये दिया कि A से चलने वाले व्यक्ति का स्पीड जो है 4 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे का पता नहीं, हमने मान लिया इसका कितना, x किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों अपोजिट यानी विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो विपरीत दिशा में चलने पर जो रिलेटिव स्पीड है वो कितना हो जाता है, जुड़ जाता है। तो हमारा रिलेटिव स्पीड आ गया 4 + x। टाइम कितना ले रहा है एक दूसरे को मिलने पर, 8 घंटा। तो इस केस में अगर हम जो फॉर्मूला हमें पता है कि जो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पे स्पीड क्या है, दो व्यक्ति के लिए है, तो दो व्यक्ति के लिए कौन सा स्पीड हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पे फॉर्मूले में रखते हैं सिंपली, तो 4 + x इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 50, और टाइम कितना लेता है एक दूसरे से मिलने पर 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से कट जाएगा 4 बार, और 2 से कट जाएगा 25। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25/4 - 4, तो एलसीएम आगे 4, 25 - 16 कितना हो गया, 9/4। 9/4 यानी कितना, 4 से 2 बार 8.1 हो गया, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी 2.25 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि रिलेटिव स्पीड का यूज कैसे होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, 2 cars आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 50 and 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। द कार्स क्रॉस्ड ईच अदर इन 3 minutes. If the length of one car is 175 meter, then what is the length of other car? बोला कि दो कार हैं समांतर पटरियां पर मतलब ट्रेन समझ लीजिए कि समांतर पटरियों पर चल रहे हैं, जिनका स्पीड हमें दे रखा है 50 और 40, और एक ही दिशा में चल रहे हैं। कार 3 मिनट में एक दूसरे को पार कर लेता है। एक कार की लंबाई दिया है 175, तो दूसरे कार की लंबाई, तो देखिए दो, सपोज करिए एक ये कार हुआ जिसका स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरा जो है ये वाला कार है जिसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और एक ही दिशा में चलते हैं, और ये एक दूसरे को पार कर लेते हैं। मतलब मान लीजिए कि ये वाला कार जो है इसको पार कर लेगा, तो इसका लंबाई मान लेते हैं L1 है इसका, और दूसरे वाला का L2 है। पहले वाले कार की लंबाई हमें दे रखा है 175 मीटर, हम इसका लंबाई ज्ञात करना है, और दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेते हैं, 3 मिनट में। यहाँ पे टाइम दे रखा है 3 मिनट्स। अब हमें देखिए दूसरी कार की लंबाई बताना है, और वो कैसे है, यहाँ पे मीटर में। ठीक है, और हमारे पास जो स्पीड है वो कैसे दे रखा है, किलोमीटर पर घंटे में। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम जो भी स्पीड है उसका हम जो यूनिट है वो किस में लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड में।
पर दोनों को अलग अलग निकालने से अच्छा क्या है कि हमें पता है कि दोनों जो हैं एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, और दो का अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो हमारा स्पीड होगा वो कैसा होगा, रिलेटिव स्पीड। तो अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, उनके डिफरेंस के बराबर, यानी 50 और 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें यूज क्या करना है, मीटर वाले के फॉर्म में। सारे फॉर्मूले जो भी हैं उनके अंदर जो भी हम वैल्यू रखेंगे वो सेम यूनिट के होने चाहिए। तो अगर किलोमीटर पर घंटे को अगर हम मीटर पर सेकेंड में लिखेंगे तो कितना होता है, 5/18। ठीक है, ये हो गया हमारे पास यूनिट, और ये किस में हो गया, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं दोनों के लिए। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, यहाँ पे जब एक कार दूसरे को पार करेगा तो एक तो खुद की लंबाई को निकालेगा और दूसरा सामने वाले यानी दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की लंबाई को पार करेगा। तो यहाँ पे टोटल लंबाई कितना हो जाता है, L1 + L2, और टाइम जो यहाँ पे दिया है 3 मिनट। 3 मिनट। लेकिन हमने जो यूनिट निकाला वहाँ पे क्या है, लंबाई मीटर में होगा और समय किस में होगा, सेकंड में। तो ये जो मिनट है इसको हम चेंज कर देंगे किस में, सेकंड में। तो लंबाई कितना हो गया, एक तो है 175 प्लस दूसरा लंबाई L2 अपॉन 3 इंटू मिनट है, तो मिनट को हम किस में लिखेंगे, सेकंड में। तो सेकंड में लिखने के लिए 60 का मल्टीप्लाई, ये किस में हो गया, सेकंड में। और यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितना आया था, 10। यहाँ पे देखिए 10 इंटू 5/18। सॉल्व करते हैं तो ये देखिए यहाँ से ये 6 से कट गया, 10 बार 6 × 3 = 18, और ये 3 से 3 कट गया। 10 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 10 यानी 500, 500। ये इक्वल टू कितना हो गया, 175 प्लस L2। तो जो L2 है कितना हो गया, 500 में 175 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 करेंगे तो 400, 75 करेंगे तो 325 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखा कि यूनिट का कितना रोल है। अगर हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर्मूले में रख के तो यहाँ पे सभी का यूनिट सेम होना चाहिए। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 325 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, a wheel has a diameter of 42 centimeter, then how far does the wheel go in 16 revolutions? एक पहिए का व्यास दे रखा है 42 सेंटीमीटर, 16 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा और मीटर में बताना है। तो जैसे हो गया ये पहिए का डायमीटर यानी बेस दिया, बेस क्या होता है, सबसे बड़ी आर्क। तो यहाँ पे देखिए जो डायमीटर होता है वो रेडियस का कितना होता है, 2 टाइम्स होता है, यानी त्रिज्या का 2 गुना। तो ये दे रखा है 42 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ये जो है पहिया जो है एक चक्कर में कितना दूरी करेगा, एक चक्कर में जब ये कितना दूरी करेगा, जितना उसका पेरीमीटर है। तो एक चक्कर में इतना कवर करेगा, बोला कि कितने चक्कर में, 16 चक्कर में। तो अगर हम बात करें 1 रिवोल्यूशन में, यानी एक चक्कर में कितना दूरी करता है एक सर्कल, 2πr। तो अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस कितने चक्कर में, 16 चक्कर में कितना हो जाएगा, 16 × 2πr। तो यहाँ पे सिंपली लिखते हैं 16, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 21, और ये किस में अभी, सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा 7 × 3 = 21। फटाफट इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और 3 कितना हुआ, 6, 16 × 6 = 96 इंटू 22, ये सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको कितना लिखना चाहें, 22 को 11 × 2 से मल्टीप्लाई से कर देते हैं तो 6 × 2 = 12, 9 × 2 = 18, 19, और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 11 से जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले राइट साइड में यानी दाएं साइड में जो भी डिजिट है उसको लिखेंगे और उसके पहले वाले से ऐड करते जाएंगे। तो 2 और 9 कितना हुआ, 11, कैरी 1 यानी शेषफल 1 बचा, 9 और 1 10 और 1 शेषफल 11, 1 शेषफल बचा, और 1 और 1 2। ठीक है, ये हुआ सेंटीमीटर में। अगर हम मीटर में लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100। तो डिवाइड बाई 100 करेंगे तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, यानी कितना हो जाएगा, 21.12 मीटर, 21.12, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला बोलता है, व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम ऑफिस टू होम राम्स कार गॉट सम प्रॉब्लम, सो ही टुक 16, ये 2/3 है, जस्ट अ मिनट, 16 2/3% more time than usual to reach home. His office in his case is what percent less than, his speed is in this case is what percent less than his usual speed. ऑफिस से घर जाते समय राम की कार में कुछ समस्या आ गई। ठीक है, मान लेते हैं ये उसका होम है और यहाँ पे ऑफिस है। ठीक है, यहाँ पे ये ऑफिस से घर जा रहा है। ऑफिस से घर जाते समय राम की कार में कुछ समस्या आ गई, इसलिए उसने घर पहुँचने के लिए सामान्य से 16 सही 2/3% अधिक समय लिया।
तो उसकी गति समान गति से कितना प्रतिशत कम है। तो अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम बोला है 16/3% अधिक समय लिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 16/3% की वैल्यू कितना होता है 1/6। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखिए। अदरवाइज 16 × 3 48 + 2 50/3 इंटू 1/100 तो कितना हो जाएगा 1/6। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखिए। 16/3% की वैल्यू कितना हो तो 1/6। बोला है कि समय जो है इतना परसेंट ज़्यादा ले रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि अगर वो पहले 6 ले रहा होगा तो अभी कितना ज़्यादा ले रहा है 1। तो अगर हम टाइम का रेशियो लिखना चाहें, यानी टाइम को अगर हम अनुपात में लिखना चाहें, तो पहले अगर 6 ले रहा था तो अब कितना लेगा 1 ज़्यादा, यानी अब कितना लेगा 7। ये हो गया बिफोर, ये हो गया आफ्टर, ये हो गया बिफोर। ठीक है, तो पहले अगर 6 ले रहा था तो अब कितना लेगा 7। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको कि ऑफिस से घर ये जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट होगा। जब भी ऑफिस से घर जाएगा तो ये कांस्टेंट दूरी तय करेगा, आने में भी सेम दूरी तय करेगा। मतलब इस केस में क्या हुआ कि जो डिस्टेंस है वो कैसा हो गया कांस्टेंट। ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट। तो इस केस में हमने क्या सीखा था कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है तो जो स्पीड होता है वो टाइम के उल्टे के बराबर होता है। स्पीड का अनुपात टाइम के उल्टे के बराबर होगा। तो अगर यहाँ पे टाइम कितना ले रहा है 6 से 7, तो जो स्पीड हो जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा। यानी अगर पहले 7 स्पीड ले रहा होगा तो अभी कितना लेगा 6। सिंपली हमने क्या किया 6 7 को कितना लिख दिया 7 6, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड जो है टाइम का उल्टा होता है। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि अगर उसका पहले खराब होने के पहले अगर वो 7 की स्पीड से चलता था तो अभी कितने से चलेगा वो 6 की स्पीड से। तो बोला है क्वेश्चन में कि उसकी गति उसकी समान गति से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो समान यानी पहले इतने की स्पीड से चलता था, अभी गाड़ी खराब हो गई तो 6 की स्पीड से चल रहा था। कितना कम है 1 कम है। कितने में से कम है 7 में। तो कितना कैसे लिखेंगे हम प्रतिशत में, प्रतिशत स्पीड चेंज कि अभी कितना कम हो रहा है 1 कम हो रहा है। किस में से कम हो रहा है 7 में, और प्रतिशत के लिए 100। तो 1/7 कितना होता है 14/7%। ठीक है, 14/7% यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ गर्ल गोज टू हर स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 6 km/h एंड रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 4 km/h इफ शी टेक्स 4 hours इन ऑल। यानी पूरी जर्नी में 5 घंटे लेती है। देन द डिस्टेंस बिटवीन द विलेज एंड द स्कूल इज। एक लड़की 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी स्कूल जाती है और 4 किलोमीटर की स्पीड से वापस आती है। ठीक है, यदि कुल 5 घंटे लिए उसने तो गांव और स्कूल के बीच की दूरी, मान लेते हैं ये उसका विलेज हो गया, ये होगा इसका स्कूल। विलेज से कहाँ जाती है स्कूल, विलेज से कहाँ जाती है स्कूल, विलेज से गई वो, विलेज से ये गर्ल हो गई, विलेज से गई स्कूल और फिर स्कूल से वापस आ गई गाँव। तो इस तरह आप क्या समझ सकते हैं कि अगर वो जाने में इतना दूरी तय कर रही है तो आने में भी तो उतना ही दूरी तय कर रही है। इस केस में भी हमें क्या पता चल गया कि जो चला गया दूरी है, यानी जाने में जो दूरी है आने में दूरी कैसा है सेम है, यानी डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का कांस्टेंट वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए, अब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाने पर क्या पता है हमें कि स्पीड का जो अनुपात है वो टाइम का उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि जाने में जो इसका स्पीड है वो 6 km/h, आने में जो स्पीड है वो 4 km/h है। तो अगर हम स्पीड का अनुपात निकालें तो कितना है 6/4, यानी जाने में 6 आने में 4। तो अगर हम टाइम का लिखना चाहें तो क्या होगा इसका उल्टा, तो 6/4 है तो कितना हो जाएगा 4/6। मतलब क्या हुआ कि अगर वो जाने में 4 घंटे ले रही है तो आने में कितना है 6 घंटे ले रही है। इसको अगर हम एक बार कट करके देखें तो ये 2 से कट जाएगा 2 बार, ये कितना हो गया 3। यानी जाने में अगर वो 2 का समय ले रही है तो आने में कितना समय ले रही है 3। क्वेश्चन में बोला है कि टोटल 5 घंटे ले रही है। ये तो हमारा रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो इसको हम कंपेयर करेंगे रियल वैल्यू के साथ। तो ये जाने में 2 आने में 3, तो टोटल कितना समय ले रही है यहाँ से 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कि 5 की वैल्यू है 5 घंटे, 5 की वैल्यू 5 घंटे, यानी 1 की वैल्यू कितना हो गया 1 घंटे। 1 की वैल्यू कितना हुआ 1 घंटे। मतलब क्या हुआ कि 3 का मतलब क्या हुआ 3 घंटे और 2 का मतलब क्या हुआ 2 घंटे। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि वो जाने में 6 का स्पीड यानी 6 km/h की स्पीड से जाती है और कितना समय चलती है 2 घंटे। आने में भी देखिए 4 km/घंटे की स्पीड से आती है और कितना समय लेती है 3 घंटे। तो इसका डिस्टेंस उसने बोला है कि गांव और स्कूल के बीच की दूरी बताना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें बताना है, यहाँ से यहाँ तक। तो जाने में भी उतना ही दूरी तय कर रही है, आने में भी उतनी दूरी तय कर रही है। तो किसी एक को पकड़ लेते हैं।
तो डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं जाने के समय। तो जाने के समय डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितना है जाते समय, 6 की स्पीड से जा रही है और कितना समय ले रही है, 2 घंटे। यहाँ पे देखिए 2 घंटे, तो 6 इंटू 2 यानी 6 दूनी 12 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अ ट्रेन ट्रेवल्स एट 10.8 किलोमीटर डिस्टेंस इन 25.5 मिनट्स, फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। एक रेलगाड़ी जो है 10.8 किलोमीटर की दूरी 25.5 मिनट में तय करती है, मीटर पर सेकेंड में इसका स्पीड बताना है, यानी गति बताना है। तो स्पीड या गति या चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। पर हमें ये ध्यान रखना है कि सारे जो हैं एक ही यूनिट में होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछ भी दिया है कि हमें मीटर पर सेकेंड में बताना है, तो यहाँ पे दूरी कितना दिया है 10.8 किलोमीटर और समय कितना दिया है 25.5 मिनट। हमें क्या करना है कि क्वेश्चन के हिसाब से हमें जो हमारा स्पीड है किस में बताना है, मीटर पर सेकेंड में। तो सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, तो 10.8 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर कितने मीटर, 1000 मीटर। तो ये हो गया हमारे पास मीटर। नीचे 25.5 किस में है, मिनट में। मिनट को हमें सेकेंड में चेंज करना है, तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई, ये हो गया किस में, सेकेंड में। तो हमारा आंसर किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करते हैं, तो ये एक डिजिट के पहले पॉइंट है, ये एक डिजिट के पहले पॉइंट है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। और क्या कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। तो हमारे पास कितना हो गया, अभी 6 से कट जाएगा, 6 से एक बार, और ये 6 से एक बार, 6 7 42, 6 8 48, ठीक है। तो ये ऊपर आ गया कितना 1800 और नीचे कितना है 255। अभी 5 से कट जाएगा, 5 25, 5 एकम 5, 5 से 3 बार 15, 3 बच गया, 5 6 का 30। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से 1, 3 7 21, 3 से एक बार, 3 से 2 बार 0। तो हमारे पास कितना आ गया 120/17। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 छक्का 102, 17 7 119, ठीक है। 7 सही 1/17 मीटर पर सेकेंड। देखिए 7 पॉइंट वाला कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने क्या सीखा कि यूनिट को कैसे चेंज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है कि अ ट्रेन runs from Delhi at 9 a.m. and reached Jaipur at 11 a.m. Another train ran from Jaipur at 9 a.m. and reached at Delhi 12 p.m. ठीक है। तो ये बोला कि फाइंड द मीटिंग टाइम। दिल्ली से सुबह एक 9 बजे ट्रेन चलती है और जयपुर 11 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन जो है जयपुर से यानी दूसरी जगह से चलती है 9 और ये पहुंचती है कहाँ पे 12 बजे दिल्ली पहुंचती है। तो मिलने का समय बताना है। मतलब क्या बोला है कि एक ट्रेन दिल्ली से चलती है और कहाँ पहुंचती है जयपुर, ये ट्रेन ऐसे जाती है, और दूसरी ट्रेन जयपुर से चलती है और कहाँ पे आती है दिल्ली पे। तो पहले वाली ट्रेन की अगर हम बात करें तो ये 9 बजे चला और 11 बजे पहुंच गया, यानी कितना समय लिया ये 9 से 11, 2 घंटे। दूसरा ट्रेन जो है जयपुर से चलता है, तो जयपुर से चलता है 9 बजे और पहुंचता है 12 बजे, यानी कितना समय लिया ये 3 घंटे। अब हमें बताना है कि ये किस टाइम पे मिले होंगे या मिलेंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास टाइम पता है कि ये कितना समय ले रहा है और ये कितना समय ले रहा है, तो दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें, दोनों का एलसीएम ले लेंगे दोनों टाइम का, तो जो हमारे पास जो एलसीएम होगा 3 और 2 यानी 6। ये हमारा जो एलसीएम है उसको हम क्या मानेंगे, दूरी, इसको हम क्या मान लेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। कि इन दोनों मतलब दिल्ली और जयपुर के बीच कितना दूरी है वो यहाँ से हम मान लेंगे। तो जो भी समय है उसका हम एलसीएम लेंगे और वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। अब यहाँ से हम स्पीड निकाल लेंगे, तो पहले वाले ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा, 6 की दूरी 2 घंटे से कवर करता है, यानी 6/2 यानी 3 का स्पीड है इसका। और दूसरे वाले की ये 6 दूरी जो है 3 घंटे में कवर करती है, तो कितना 6/3 यानी इसका स्पीड कितना हो गया 2। तो अगर हम निकालना चाहें कि टाइम, दोनों का मीटिंग टाइम, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हमने निकाल लिया 6। तो टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हुआ 6 और स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, यानी जो उनका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा कैसा हो जाएगा, जुड़ जाएगा, आपस में अपोजिट में है। तो 3 + 2 कितना हो गया 5, यानी 6/5 कितना हो जाएगा यहाँ से 5 एकम 5 बचा 1/5 घंटे। तो कितना हो गया 1 घंटा प्लस 1/5 को हम कितना लिख सकते हैं मिनट में, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 12, यानी 1 घंटा और 12 मिनट में ये मिल जाएगा।
तो दोनों चले कितने बजे हैं, 9 बजे, दोनों 9 बजे चले थे, तो 1 घंटा 12 मिनट बाद मिल जाएंगे, तो यानी 9 बजे से 1 घंटा बाद 10 और 12 मिनट और, यानी 10:12 10:12 में आपस में मिल जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस टाइप को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, अ मैन साइकिल्स एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड द रीचेस ऑफिस एट 10 AM। ठीक है, व्हेन ही साइकिल्स एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस ऑफिस एट 8 AM। एट व्हाट स्पीड शुड ही साइकिल सो दैट ही रीच हिज ऑफिस एट 9 AM। बोला है कि एक आदमी 4 किलोमीटर पर घंटे की गति से अगर साइकिल चलाता है तो ऑफिस 10 बजे पहुंचता है। अगर वह 6 घंटे की स्पीड से चलाता है, 6 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलाता है तो 8 बजे पहुंचता है। तो उसे किस गति से साइकिल चलाना चाहिए ताकि वह सुबह 9 बजे पहुंच जाए। तो यहाँ पे दो केस हैं, एक है उसका स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, तो वो पहुंचता है कितने बजे, 10 बजे। देखिए उसको पहुंचाना कितने बजे है, 9 बजे, 9 बजे पहुंचाना है उसको। ठीक है, तो जब वो 4 की स्पीड से चलता है तो कितने बजे पहुंचता है वो, 10 बजे, यानी 9 बजे पहुंचना था, अभी पहुंचा कितने, 10 बजे, यानी कितना समय ज़्यादा लिया, 1 घंटे का समय, 1 आवर। अगला केस है कि अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो अभी वो पहुंच जा रहा है 8 बजे, यानी 9 बजे पहुंचना था, अभी कितने बजे पहुंच गया वो, 8 बजे, यानी 1 घंटे पहले पहुंच गया। ठीक है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए उसको चलना है घर से ऑफिस, यानी डिस्टेंस क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ यानी फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, डिस्टेंस कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है, तो उसमें क्या होता है कि स्पीड का रेशियो जो होता है टाइम का उल्टा होता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें स्पीड कितना है, 4 किलोमीटर पर घंटा, और ये कितना है, 6 किलोमीटर पर घंटा है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो गया, 4/6, तो टाइम कितना हो जाएगा इसका उल्टा, यानी 6/4। कितना हुआ, 6/4। तो अगर हम देखें टाइम का अनुपात 6/4, इसको सॉल्व करेंगे 2 से 3 बार, ये कितना हो गया, 2, यानी कितना हो गया, 3/2। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हमने जो यहाँ पर डिफरेंस निकाला कि अगर वो 4 की स्पीड से चल रहा है तो 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है, 6 की स्पीड से चल रहा है तो 1 घंटा कम ले रहा है, यानी दोनों के बीच का अगर टाइम का अंतर देखें कि कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, मतलब एक 8 बजे पहुँच रहा है, एक केस में 10 बजे पहुँच रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 2 घंटे का। या फिर यहाँ पे देख सकते हैं +1 -1 कितना हो जाएगा, 2 घंटे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि दोनों के बीच का जो टाइम का डिफरेंस है, यानी जब वो पहुँच रहे हैं तो उनके बीच टाइम का डिफरेंस कितना है, 2 घंटे का। लेकिन हमने जो अनुपात निकाला यहाँ से 3 है 1 2 है, दोनों का डिफरेंस, यानी दोनों का अगर माइनस करें तो कितना आ रहा है, 1। लेकिन हमने जो रियल टाइम है उससे मैच किया, तो ये 10 बजे पहुँच रहा है, ये 8 बजे पहुँच रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 2, यानी 1 की वैल्यू कितना हो गया, 2। 1 की वैल्यू 2 हो गया, तो किसी एक को पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं अगर नीचे वाले को पकड़ें, तो अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 2 की वैल्यू कितना हो गया, 4, यानी कि 6 की स्पीड से जब वो चलता है तो कितना घंटा लेता है वो, 4 घंटे का समय लेता है। 6 की स्पीड से जब चलता है तो 4 घंटे का समय लेता है। या फिर अगर हम ऊपर वाले को पकड़ें तो 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, कि 4 की स्पीड से जब वो चलता है तो 6 घंटे का समय लेता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि हमें वो वाला स्पीड बताओ, यहाँ पे देखिए कि वो किस गति से चले ताकि वह सुबह 9 बजे ही पहुँचे, मतलब हमें 9 बजे उस व्यक्ति को पहुँचाना है। तो हम केस ले रहे हैं कि दूसरे वाले केस, आप किसी को भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि दूसरा वाला केस कि 6 घंटे से चलता है तो वो 8 बजे पहुँच जाता है, हमें पहुँचाना कब है, 9 बजे पहुँचाना है। तो अगर वो 6 की स्पीड से चलता है तो 6 की स्पीड से जब वो चलता है तो कितना समय लेता है, 4 घंटे। लेकिन हमें पहुँचाना 4 घंटे लेता है तो कितने बजे पहुँचता है वो, 8 o'clock। ठीक है, हमें पहुँचाना है 9 बजे, यानी उसको 1 घंटे और ले ले, उस स्पीड पे चलाना है। ठीक है, यहाँ पे 8 बजे पहुँच रहा है, लेकिन हमें 8 बजे नहीं पहुँचाना, उसको पहुँचाना है 9 बजे, मतलब उसको 1 घंटे और दे दो। अगर यहाँ पे 4 घंटे ले रहा है तो अब उसको अगर हम 5 घंटे दे देंगे, 5 घंटे, तो अब वो कितने बजे पहुँचाएगा, 9 बजे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या पता चल गया कि टाइम कितना देना है उसको, टाइम कितना देना है, 5 घंटे। और डिस्टेंस कितना है, अगर हमें डिस्टेंस पता चल जाए तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 6 के स्पीड से चल रहा है, 4 घंटे का समय ले रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। 6 की स्पीड से चल रहा है, 4 घंटे ले रहा है, तो 6 × 4 यानी 24 किलोमीटर। तो यहाँ से हमें डिस्टेंस पता चल गया, तो यहाँ से हम स्पीड निकाल देंगे। ठीक है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, 24, और टाइम कितना देना है उसको, 5 घंटे का, कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 8 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 4.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
तो इसको हम ऐसे करेंगे, 2-4 क्वेश्चन और ऐसे करेंगे, आप प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, 2 कैंडल्स ऑफ द सेम लेंथ light up at the same time. First candle ends in 4 hours. Second candle ends in 6 hours. 6 hours. Rate of burning is different for both candles. After the start of burning, in how much time the ratio of their length will be 2:1. देखिए, एक ही लंबाई के दो मोमबत्तियां हैं और वो एक ही समय पर जलना शुरू करती हैं या जलती हैं। पहली मोमबत्ती 4 घंटे में जल जाती है, दूसरी जो है 6 घंटे में जल जाती है। दोनों मोमबत्ती की दर जो है, जलने की दर अलग अलग है। जलना शुरू होने के बाद कितने समय में उनकी लंबाई का अनुपात इतना हो जाएगा। तो इसको हम सिंपली कैसे करेंगे, देखिए पहले वाला मोमबत्ती है वो 4 घंटे का समय लेती है पूरा जलने में, दूसरा जो है वो 8 घंटे का समय लेती है। तो जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो जो भी टाइम दिया है उनका हम ले लेंगे एलसीएम। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, और ये हमारा हो जाएगा लेंथ, यानी उस मोमबत्ती की लंबाई। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि 12 लंबाई का एक मोमबत्ती है। तो अगर हम यहाँ पे स्पीड निकालें तो स्पीड कितना हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 12 को 4 घंटे में जल जाती है 12 लंबाई की मोमबत्ती, तो कितना स्पीड हो जाएगा, 12/4 यानी 3, और ये कितना हो जाएगा 12/6 यानी 2। ठीक है, अब बोला है कि कितने समय में, मान लिया कि वो टी टाइम में उसका अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। हमने क्या मान लिया, लेट इन टी टाइम्स, टी टाइम में वो 2:1 हो जाएगा। तो देखिए पूरा लंबाई कितना है, 12, मोमबत्ती की लंबाई कितना है, 12। अगर वो टी टाइम तक जलता है पहला वाला मोमबत्ती, और स्पीड उसका जो रेट है वो कितना है, 3, तो अगर समझिए कि 1 सेकेंड में वो कितना जलता है, टी, तो टी सेकेंड में कितना जलेगा, 3t। तो हमें बताना है कि कितने समय बाद उसका लंबाई इतना बचता है। बाद में हमें अनुपात दे दिया है कि 2:1, यानी पहली मोमबत्ती 2 बची और ये 1, तो टोटल लंबाई कितना है, 12। टी टाइम में कितना जल जाएगा, 3t। तो अगर हम पूरे लंबाई में जो टी टाइम में जल गया उसके माइनस कर दें, जो जल गया उसको माइनस कर देंगे तो बचा हुआ लंबाई पता चल जाएगा। तो पहले वाली जो मोमबत्ती है उसकी लंबाई की बात करते हैं, तो 12 मान लेते हैं, 12 लंबी मोमबत्ती थी, उसमें टी टाइम तक जला, तो एक उसका स्पीड कितना है, 3, तो टी टाइम में कितना जल जाएगा, 3t। तो 12 में से अगर 3t कर देंगे तो बचा हुआ लंबाई। इसी तरह सेकेंड वाले केस में उसकी लंबाई कितना है, 12, स्पीड कितना है, 2, तो टी टाइम में कितना चल जाएगा, 2t। तो 12 में से 2t माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा उसका बचा हुआ लंबाई, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 - 3t इज इक्वल टू 2 गुणे 12 - 2t, तो ये हो जाएगा 24 - 4t, और इधर कितना था, 12 - 3t। ठीक है, 4t को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा t, और 12 को उधर भेज देते तो कितना हो जाएगा 12, यानी t कितना आ गया, 12, और ये किस में था, घंटे में थे, तो t का यूनिट क्या हो जाएगा, आवर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है कि जो भी टाइम है उनका एलसीएम ले लेंगे, वो उसकी लंबाई हो जाएगी। यहाँ से स्पीड निकाल दिया, टोटल लंबाई में से टी टाइम में कितना जल गया वो माइनस कर दिया, तो वो उसका बचा हुआ लेंथ का रेशियो आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है, अभिनय एंड बबीता स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर एंड जयपुर टू दिल्ली। मतलब एक जो है दिल्ली से चल रहा है और दूसरा जो है जयपुर से चल रहा है। ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर अभिनय एंड बबीता कंप्लीटेड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी इन 49/5 and 5 hours रिस्पेक्टिवली। द स्पीड ऑफ अभिनय इज 45 km/h, तो बबीता का स्पीड बताना है। तो देखिए अभिनय यहाँ से चल रहा है दिल्ली से, और दूसरा है बबीता। तो अभिनय और बबीता क्रमशः दिल्ली से और जयपुर से यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे को पार करने के बाद, जैसे अभिनय यहाँ से गया और बबीता जयपुर से गई, आपस में जब मिले उसके बाद पार करने के बाद ये अभिनय कहाँ पहुँच गया, जयपुर, और बबीता कहाँ पहुँच गई, दिल्ली। बोलता है कि एक दूसरे को पार करने के बाद अभिनय और बबीता ने अपनी यात्रा का जो बचा हुआ पार्ट, यहाँ तक तो मिल गए, यहाँ से अभिनय यहाँ से यहाँ तक जाता है, उसका समय दे रखा है 49/5, और बबीता जो है बचे हुए जो दूरी है यात्रा का वो कितने में कवर करती है, 5 घंटे में। ये कितना था, 49/5। अभिनय का स्पीड हमें दे रखा है, इसका स्पीड दे रखा है 45 km/h, हमें बबीता का स्पीड बताना है।
मान लिया इसका स्पीड कितना है x। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि s1 अपॉन s2 यानी पहले का स्पीड अपॉन दूसरे का स्पीड, ये होगा अंडर रूट ऑफ t2 अपॉन t1 यानी दूसरे वाले का समय अपॉन पहले वाले का समय। तो यहाँ पे देखिए पहला अभिनय यहाँ से चला तो s1 कितना हुआ 45, दूसरे का स्पीड हमें निकालना है x इज इक्वल टू अंडर रूट t2 यानी t1 कौन सा हुआ, ये अभिनय, यहाँ अभिनय का स्पीड हमने यहाँ पे लिखा तो ये हो गया s1, इसी के लिए ये क्या होगा t1, ये हो गया s2, तो ये कितना हो जाएगा t2। तो अभिनय का जो भी टाइम है उसको लिख देंगे नीचे और बबीता का टाइम है वो लिख देंगे ऊपर, यानी अंडर रूट t2 अपॉन t1। तो t2 कितना है, t2 कितना है 5 और t1 कितना है 49 अपॉन 5। सॉल्व करते हैं, 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया 5 का स्क्वायर अपॉन 49, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 45 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ, ये 5 का स्क्वायर है तो कितना हो गया 5, 49 का अंडर रूट कितना होगा 7, ठीक है। 5 से 9 बार, 5 9 45, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 7 नहीं है 63 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इस केस में जब व्यक्ति आपस में मिलते हैं उसके बाद का समय दे रखा है तो s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू अंडर रूट t1 अपॉन t2, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस P and Q is 320 किलोमीटर। A car runs from P to Q at the speed of 68 while another car runs from Q to P at speed of 72 किलोमीटर पर आवर। What will be the distance between two car in किलोमीटर 6 minutes before they meet। बोला कि दो स्थान है P और Q, उनके बीच की दूरी दे रखा है, जैसे ये दो स्थान हो गया, ये हो गया P और ये हो गया Q, दोनों के बीच की दूरी है 320 किलोमीटर। एक कार P से Q तक चलता है, P से यहाँ से चलता है Q, ठीक है, कितना स्पीड से चल रहा है वो 68 किलोमीटर पर आवर। दूसरा कार जो है Q से चलता है P की ओर, या P तक कितना 72 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है मिलने के 6 मिनट पहले दोनों कारों के बीच की दूरी बताना है। देखिए ये वाला कार जो है ऐसे चलना स्टार्ट करेगा और ये वाला कैसे, ऐसे। बोला कि मिलने के 6 मिनट पहले, यानी मान लेते हैं ये वाला टाइम है उनके पास 6 मिनट का, मतलब कि जैसे ये यहाँ पे पहुँच गया और ये यहाँ पे पहुँच गया, तो हमें निकालना है कि जैसे ही 6 मिनट बचा है तो ये वाला उसको डिस्टेंस निकालना है। कैसा डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के विपरीत की ओर चल रहे हैं, तो हमारा जो रिलेटिव स्पीड कैसा हो जाएगा, दोनों के योग के बराबर, यानी हो गया 68 और ये हो गया 72, तो कितना हो जाएगा 70 140 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि इन 6 मिनट में, ऐसे बोल रहा है कि मिलने के 6 मिनट पहले दोनों के बीच की दूरी बताओ। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन 6 मिनट में वो कितना दूरी तय करेगा, वही तो हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो 6 मिनट में कितना दूरी चलेगा, जितना उनका स्पीड के रिलेटिव स्पीड से हम जो भी निकालेंगे 6 मिनट में दूरी, वही हमारा आंसर होगा। तो अगर हम बात करें कि 6 मिनट में कितना डिस्टेंस चलेगा तो कितना हो जाएगा, स्पीड, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है तो रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम, तो रिलेटिव स्पीड कितना हुआ 140 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम। टाइम किस में दिया है 6 मिनट, लेकिन हमें पता है कि सभी एक यूनिट में होना चाहिए, तो ये किलोमीटर पर घंटे में है, तो इसको मिनट में नहीं लिखेंगे, किस में लिखेंगे घंटे में, तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 का डिवीजन, तो ये 0 से 0 6 से 6 कितना हो गया 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ पे ना इसका यूज है, ठीक है, ना ही बाकी चीज़ निकालने की, कई लोग यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब कि मिलने का टाइम निकालेंगे कि कब वो मिलेगा, फिर उसके बाद 6 मिनट का दूरी निकालेंगे, तो वो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। सिंपली क्या करना है कि हम निकालने की इस 6 मिनट में कितना चलेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप अगर आपके क्वेश्चंस हेल्पफुल हो रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालें। इसी तरह हम रिवीजन के और भी जो हमारे पास चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।